ब्रह्मांड से अपनी चीज़ें मांगना सचमुच बहुत आसान है। मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो हमें मांगना चाहिए, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। क्योंकि जब हम अपने मम्मी पापा से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है, उसी के बाद वो हमें वो चीज़ें देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड भी है। ब्रह्मांड से सबसे मांगने का जो पहला कदम है वो हमें उसको आदेश देना होता है, हमें बताना होता है कि आखिर हमें चाहिए क्या, और ब्रह्मांड उसी पर विचार पर काम करना शुरू कर देता है। अब मुद्दे की बात ये है कि आखिर हमें चाहिए क्या। अब एक जगह आप आराम से बैठ जाइए और सोचिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, और एक कागज़ पेन लीजिए और उस चीज़ को आप वर्तमान यानी कि फ्यूचर टेंस में आपको लिखना होता है। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि यह चीज़ मेरे पास है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से उन चीज़ों को चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं, जैसे कि हेल्थ, रिलेशन, करियर, जॉब, मनी। इन सारी चीज़ों को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। तो आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपकी मनचाही चीज़ दे देता है। शायद ज़िंदगी में हम पहली बार ये पता लगा रहे हैं कि आखिर हम वास्तव में चाहते क्या है। जब हमें पता है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आखिर चाहते क्या हैं। इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको ये विकल्प चुनने में परेशानी होती है कि आखिर हम क्या चुनें, कौन से क्षेत्र में चुनें, तो आप इस जगह पर यूनिवर्स से मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफलता नहीं मिलेगी। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार मांगना होता है। ये मतलब एक ऐसा है जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर आपने सिर्फ एक ही बार चीज़ का ऑर्डर दिया। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहती कि आपका ऑर्डर पहुँचा होगा या नहीं। आप घबरा कर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया होती है। हमारा पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अगर आपने अपने मन में एक स्पष्ट कल्पना बना रखी है, एक इमेजिन बना रखा है कि मुझे ये चाहिए, तो आपने उस चीज़ को मांग लिया है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपकी को मिल चुकी है, आपके पास मौजूद है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। आपका ऑर्डर आप जब ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर आपके पास ही आता है और आप तसल्ली से बैठ जाते हैं कि मैंने ऑर्डर दे दिया है तो ये मेरे पास आएगा। वैसे ही हमारे मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस भी होती है कि हमने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया है और वो चीज़ हमको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इस तरह हम देख सकते हैं जैसे अपनी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखिए कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी, बस उन्हें आने दें। उनके बारे में ज़्यादा चिंता परेशान नहीं होना है। उनकी कमी के बारे में ना सोचें, उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उसके हकदार हैं, उसके मालिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पल आप मांगते हैं अदृश्य शक्तियाँ यकीन करते हैं कि यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है। उसी पल पूरा ब्रह्मांड एक्टिव हो जाता है, आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपकी प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप इसे खुद को पाता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि यह चीज़ आपको अब
तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ को मिलने ना मिलने का एक कृषित कर लेंगे कि आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं, आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रिक्वेंसी में ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आम परिस्थितियों को, आप लोगों को, घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी है। आप जाकर उस तारीख के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं, आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप से आप सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन की भावना कहते हैं। यकीन करें वह चीज़ आपकी ही है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं। यकीन करें कि आपकी वो हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, सारे लोगों, घटनाओं को प्रेरित करेगा ताकि आपको आपकी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। यकीन करने का आपको सिर्फ नाटक करना होता है। बच्चों की तरह नाटक करें, इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ आपसे पहले से ही जुड़ी है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है। आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया होती है। जिन समय आप आपके विचार पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं तो वह चीज़ आपको मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए। आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हों। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो। अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो सबके लिए काम करता है। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने मन के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोल सकते हैं ताकि उनके माध्यम से रचनात्मक शक्तियाँ, वो चीज़ें आपकी ओर बढ़ती हुई आए। ये सारी चीज़ें जो हैं और ये एक प्रोसेस है कि आपको मांगना है और उसको विश्वास करना है जैसे आपको वो चीज़ मिल गई है, यानी कि बस उस चीज़ को आप हमें जीना है। मतलब उस तरह से हमें रिएक्ट करना है, उस यूनिवर्स को बताना है हमें कि वो चीज़ हमारे पास मौजूद है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तब जाकर वो चीज़ आपके जीवन में आती है। तो मिलते हैं एक पावरफुल दिन के साथ, तब तक के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए।